नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। 16 जून के बाद देश में पहली बार कोरोना के 2000 से ज्यादा मौत के केसेस सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा अचानक बढ़ने से महामारी को लेकर खतरा और चिंताएं बढ़ गई हैं। इधर जाने माने वैज्ञानिक ने देश में कोरोना की तीसरी लहर आने का दावा भी कर दिया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना हालात पर आज चर्चा में क्या कुछ खास होगा, ये सारी खबरें आपको बताएंगे। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। पिछले 24 घंटे में 2024 लोगों की मौत दर्ज की गई। ये 16 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। 24 घंटे में 30,818 नए केस मिले हैं, जबकि 48,000 से ज्यादा लोग कल ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 4,25,000 हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक के दौरान पीएम पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना की ताज़ा हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा करेंगे। हाल के दिनों में मिजोरम में कोरोना के बढ़ते केस ने चिंता बढ़ाई है। देश में क्या कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है? हैदराबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने दावा किया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने दावा किया है कि अनुमान है कि 4 जुलाई को ही तीसरी लहर आ चुकी है। उनके मुताबिक 4 जुलाई से कोरोना संक्रमण के नए मामले और मौतें इशारा करते हैं कि देश में तीसरी लहर आ चुकी है। वैज्ञानिक भले ही देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने का दावा कर रहे हों, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि तीसरी लहर अभी नहीं आई है। लेकिन पहाड़ों में लोगों की जुट रही भीड़ और धार्मिक यात्राओं को लेकर आईएमए ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी लापरवाही बढ़ती रही तो तीसरी लहर के जल्द आने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। आईसीएमआर ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी भी तो वो दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। आईसीएमआर के महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि हर म्यूटेशन या वेरिएंट वायरस में कोहराम मचाने की क्षमता नहीं होती है। अभी नए म्यूटेशन के संक्रमण की रफ्तार को लेकर रिसर्च होनी चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने के दावे कई बार किए जा चुके हैं। इस दावे के बीच यूपी के गाजियाबाद में 1 साल का बच्चा कोरोना से संक्रमित पाया गया है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में इस तरह का ये पहला मामला है। डॉक्टर का कहना है कि इस केस को देखते हुए लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र में फिर कोरोना संकट बढ़ता दिखाई दे रहा है। जुलाई के पहले 10 दिनों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। महाराष्ट्र में लगातार औसतन 7,500 से लेकर 9,000 तक केस रोजाना आ रहे हैं। एक्सपर्ट भी समझ नहीं पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में नए केसों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 7,603 केस मिले हैं, जबकि 146 की मौत दर्ज की गई है। कोरोना की दूसरी लहर की कम होती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में बढ़ रहे केस को लेकर अपनी टीमें भेजी हैं। जिन राज्यों में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। केंद्र टीम इन राज्यों के हालात का जायजा लेकर राज्य सरकारों को कोरोना को काबू करने के लिए अपनी सलाह देगी। देश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 10% से ज्यादा थी, उनमें से कई जिलों में हालात बेहतर हुए हैं। अब देश के 58 जिलों में संक्रमण की रफ्तार 10% से ज्यादा है। 2 दिन पहले तक 17 राज्यों के 66 जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 10% से ज्यादा थी। अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल और मणिपुर के कई जिलों में हालात चिंताजनक हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।